फॉर्मूला नंबर 18। साइन 3 थीटा क्या होता होगा? साइन 3 थीटा क्या होता होगा? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। लेकिन ये कैसे, ये बताता हूँ। साइन 3 थीटा को साइन 2 थीटा प्लस थीटा लिखेंगे और ये साइन ए प्लस बी पे कन्वर्ट हो गया। साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा बराबर है। अब देखो यहाँ साइन थीटा है और साइन 2 थीटा में होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ भी एक बार साइन थीटा है, तो क्या मैं साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ? तो अगर मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा बाहर आ गए तो 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन चला गया तो कौन बच गया, कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, ये बन जाएंगे साइन थीटा इंटू 2 और 2 कितना 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस 1 भी हो जाएगा, माइनस 1 तो ये वाला है। तो अब बताओ जरा 4 माइनस 1 कितना होता है, और 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा 3 साइन थीटा। अब माइनस 4 साइन स्क्वायर इंटू साइन कितना हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वही लिखा है वहाँ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लर्न करो, बोलो साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा इक्वल टू फॉर्मूला 19 cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब ये बात का एक्सप्लेनेशन देखना है, एक्सप्लेनेशन cos 3 थीटा को लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस थीटा। क्या ये cos a प्लस b पे आ गया, क्या होता है ये cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब cos 2 थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, क्या साइन 2 थीटा में cos थीटा है, क्या यहाँ भी cos थीटा है, क्या cos थीटा कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं cos थीटा कॉमन ले लूँ तो मेरा बचेगा cos 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा तो बाहर आ गया, क्या बचा ये 2 साइन थीटा इंटू, अरे ये cos दिख रहा है अंधे, मार देंगे मुक्का फूट जाएगा किडनी। 2 साइन थीटा इंटू, तो क्या ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यस तो बोलो। ए आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो जोर से, ए जागो रे ग्राहक, मुंडी नीचे करके बैठा है लड़का। cos थीटा टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या होगा 1 माइनस, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये भी होगा, साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अब बताओ माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा कितना cos थीटा टाइम्स ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3।
अब ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। समझ गए बात को? नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगी। फॉर्मूला नंबर 20। फॉर्मूला नंबर 20 साइन 3 है कि कुछ और भी है? अरे tan 3 है। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये याद रखना। चाहो तो tan 2a प्लस tan 2 थीटा प्लस थीटा से भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या है? यही 3 फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 21। ये सब यहाँ तक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला थे, इसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट है। लिख देता हूँ, ये फॉर्मूले भी लेस इम्पॉर्टेंट है, इसके बाद जो रहेंगे वो लेस इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से 2 ऐसे फॉर्मूले दूंगा जिस पर जेईई मेन 2023 और 24 दोनों में क्वेश्चन आए। एक फॉर्मूला आता है साइन थीटा टाइम्स ऑफ साइन 60 माइनस थीटा टाइम्स ऑफ साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। साइन 3 थीटा का 1/4 होता है। ये टेस्ट दिए थे क्या ट्रिगोनोमेट्री की? नहीं दिए थे ना, अच्छी बात है। फॉर्मूला नंबर 22 वो होगा cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा का 1/4। फॉर्मूला नंबर 23 tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा डिवाइड बाय कुछ भी नहीं। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो हमें लर्न रहने चाहिए। पढ़ लो जरा देख से ध्यान से। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा का 1/4। कॉस के लिए पढ़ो tan के लिए पढ़ो ओके। अब इस पर छोटे से क्वेश्चंस करा देता हूं जरा सा। cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80 डिग्री इज इक्वल टू कितना? किस फॉर्मूले पर आ रहा है? किसी पे नहीं आ रहा है, उसमें 3 ही है, इसमें 4 है। cos 60 तो पता ही है ना। ये किस फॉर्मूले पे हो गया? cos 20 इंटू cos 60 माइनस 20 इंटू cos 60 प्लस 20 इंटू cos 60 इज इक्वल टू कितना जी? cos 3 टाइम्स ऑफ 20 ना, तो cos 60 का 1/4 इंटू cos 60 कितना होता है? ये 1/2 1/2 1/4 और फिर 1/4 कितना हो गया? 1/16। समझ पाए बात को? लिखिए। चलो अब लेस इंपॉर्टेंट इस फॉर्मूले में 23 के बाद 24 फॉर्मूला 24, उसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटी। यह है साइन ए प्लस बी प्लस सी। देखो इसको याद कैसे रखना है।
एक एंगल का साइन लगेगा, दो का कॉस लगेगा। मतलब ए का अगर साइन लगाए हैं तो कॉस बी कॉस सी, फिर साइन बी का लगाएंगे तो साइन बी इंटू कॉस ए कॉस सी, और इस बार साइन लगाएंगे सी का तो आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब माइनस तीनों का साइन, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ये हो गए फॉर्मूले साइन ए प्लस बी प्लस सी का। इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 25 टेन ए प्लस बी प्लस सी का, वो हो जाता है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टनाटन बी टन सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अरे यार मार्कर में इंक नहीं है, 1 माइनस टेन ए टेन बी टनाटन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ये टेन थ्री थीटा के फॉर्मूला बन गए। इसके बाद कोई फॉर्मूला छूटा नहीं है, मुझे नहीं लगता। कॉस का भी लिख लोगे क्या? लिख ही डालो। फॉर्मूला 26 कॉस, यहाँ हालांकि ये बिल्कुल कभी यूज नहीं होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का कॉस यानी कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस मार्कर। ये लोग क्लास लेने के लिए रखते हैं, पहले ही क्लास में मार्कर में इंक गायब हो जाती है। एक का कॉस लगाओ कॉस ए, बाकी दो का साइन लगाओ साइन बी साइन सी। अब कॉस बी का लगाओ, बाकी दो का साइन लगाओ साइन ए साइन सी। अब कॉस सी का लगाओ, बाकी दो का साइन लगाओ साइन बी साइन ए। ये हो गए कॉस के फॉर्मूले। अब इसके बाद बनेगी कंडीशनल आइडेंटिटीज। मैम मार्कर वाले इंक दीजिएगा, नहीं सॉरी इंक वाले मार्कर दीजिएगा। मार्कर वाले इंक लग क्या करूँगा। कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडी कंडीशनल आइडेंटिटीज। अगर ये ए बी सी तीनों किसी ट्रायंगल का एंगल हो तो क्या प्रॉपर्टी होगी? सम ऑफ एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो अगर कभी ये देखो मार्कर में इंक वाला लाई है, एक पर एक चतुर लोग हैं यहाँ, इसको इंक वाला मार्कर बोलते हैं। मृत्यु के कगार पर है ये। लड़कियां ही लड़कियां, किसी को डांट भी नहीं सकते। लगता है पूरी गोंदिया की महिला आ गई, जहां तक महिला है। कंडीशनल आइडेंटिटी। आप इतने उदास क्यों? सुबह सुबह छोड़ दी। ए मोहल्ले क्या चल रहा है? जब भी मैं आपकी तरफ पलटता हूं आप उसकी तरफ पलट जाते हो। क्या बोलते हो उसको? जूस पिला दो। ये थोड़ा गलत नहीं लग रहा? मैं उसको देख रहा हूं, वो उसको देखे जा रहा है।
चलो जी भाई इधर देख, अरे मुंडी ये लड़का बेरोजगार आदमी, जब मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिख रहे हो, जब मैं रुक जाऊंगा आप क्या करोगे? सब लिखेंगे तब इसको देखोगे। सोचो, कुछ कुछ बात सोचना है। अरे कौन सा पदार्थ मिल गया जी? एक जोक ही तो मारा हूं। अगर ए बी सी तीनों एक ट्रायंगल का एरिया हो, ट्रायंगल का एंगल हो जाए तो क्या सम पाई हो जाएगा? तो साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई हो जाएगा, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0, अर्थात 10 प्लस 10 इक्वल टू 10। समझ पाए? नहीं समझे? हाँ जैसा नहीं क्यों बोलते हो बे? 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना? 10। अर्थात देन साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी, ए बी सी, बी ए सी, सी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? साइन ए साइन बी साइन सी। बरोबर है? नहीं बराबर है? बरोबर है। अच्छा जरा सोचो कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो 10a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? बोलो रे। पेन मत खाओ दीदी, खाने के लिए चीज थोड़ी ना है वो। बताओ बताओ। हाँ मतलब 10a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो? टेन अरे 10 के बाद आगे बोलो कुछ तो 11 ही बोल दो। 10 पाई का वैल्यू बता दो इसको। 10 पाई का वैल्यू सीरी करो। सीरी, हे सीरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 पाई? बताओ 10 पाई का वैल्यू कितना? 0। देखो 10 पाई का वैल्यू 0 होता है। अरे अब चिलम फूक के बैठते हो क्लास में यार, कैसे समझेगा? हाँ इसकी स्पीड कम करने का सोच रहा हूँ। इससे दूर, ये बहुत तेज चल रहा है, इसके नीचे जो रहेगी उड़ जाएगी। सोचता हूँ ब्रेक लगाऊंगा। हाँ तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 10 पाई हो जाएगा। 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब ऊपर वाला 0, तो मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू दैट। देन दूसरी भी बात हो जाएगी। बात क्या है? 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू कितना जी? बोलो ना। 10b 10c यही हो जाएगा। इतना ही नहीं, अभी और एक कंडीशन है। अय्यर भाई इधर देखो, बबीता किधर? बबीता मिलाओगे? मिलाओ ना। चलो इधर देखते हैं दूसरा कंडीशन। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो जरूर a/2 प्लस b/2 प्लस c/2
π/2 हो जाएगा, हैं? अब बताओ 10a + b + c इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, बोलो। आप इस पूछ रहे हैं 10a + b + c, अगर a को a/2 बोल दे, b को b/2 बोल दे, c को c/2 बोल देंगे, तो 10a/2 + b/2 + c/2 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितना है वो? 10 π/2 का वैल्यू कितना होता है? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, उससे पूछ रहे हैं। 10 π/2 का वैल्यू होता है 1। आप दम मारो, दम। वो जो बोले जा रही है, ये बोले जा रही है। आप ही बताओ 10 π/2 का वैल्यू कितना होता है? 10 π/2 का वैल्यू 0 होता है। अब आप दोनों मिलकर दम मारो, एक दम ये, एक दम आप। क्या? नॉट डिफाइंड, बड़ी देर बाद आया है दीदी। 10 π/2 नॉट डिफाइंड होता है। ग्राफ देखो कभी 10x का, π/2 पर इंफिनिटी जाता है, तो इंफिनिटी है तभी ना इंफिनिटी जाता है। तो 10 π/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो 10 π/2 अगर इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट मतलब डिनोमिनेटर 0, यही बात है। इनफाइनाइट का क्या मतलब है? डिनोमिनेटर 0, और डिनोमिनेटर मतलब ये वाली चीज 0, ये वाली चीज 0, मतलब 10 + 10 + 10 = कितना होगा? 1 होगा। देन अब इससे ज़्यादा रोस्ट करूंगा लड़की रोने लग जाएगी। 10a, मैं तो रोस्ट किया भी नहीं, अपने आप मुंह से निकल गया। 10b/2 × 10c/2 प्लस 10a/2 × 10c/2 = कितना? 1। a के बदले क्या रखना है? a/2, b के बदले b/2, c के बदले c/2। फॉर्मूला बन जाएगा 10a/2 × 10b/2 प्लस 10b/2 × 10c/2 प्लस 10c/2 × 10a/2 = 1। समझ गए बात? समझ गए ना? चलो क्वेश्चन देता हूँ एक। If a + b + c = π/2, then 2 times of 10a 10b plus 10b 10c plus 10a 10c is का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? मारेंगे मुक्का फोड़ेंगे किडनी, सोच समझ के बोलो, कुछ भी बोल देते, जो मन में आता है थूक देते हो। कितना होएगा इसका आंसर? ये कितना हो गया? 2 × ये कितना है? 1 का स्क्वायर। 2 × 1 का स्क्वायर 21 नहीं होता? 2। समझ गए? फॉर्मूला नंबर 28, ये रिजल्ट नंबर 28 है, फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ही दे देता ना, एक आध दो कहीं छूटा होगा क्या? छूटा तो छूट तो सकता नहीं। अच्छा, इसमें कॉस में भी लगा देते हैं। क्या ही लगाना कॉस में, वो कंडीशन काम नहीं आता। हाँ, ये सब काम आता है। 2 और फॉर्मूला दूंगा, 3 और फॉर्मूले दूंगा, जिसको प्रूफ अभी नहीं कर सकते, कर तो मैं सकता हूँ, आपको काम का नहीं है। ये कैलकुलस में यूज़ होता है। फॉर्मूला नंबर 27 वो है कि अगर साइन के एंगल AP में हो तो, यानी साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन,
साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ बीटा। देखना जरा ध्यान से, साइन का एंगल एपी में है क्या? है ना एपी में। और तब जब जोड़ना है तब बन जाता है साइन एन टाइम्स ऑफ बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ बीटा। ये जैसे मैं याद रखा हूं वैसे ही आप याद रखोगे। लिख लिख के प्रैक्टिस करके बार बार लिखने से याद हो जाता है। अगर साइन के एंगल्स एपी में रहे, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, इसका यूज पड़ता है हमको कैलकुलस में, अभी नहीं पड़ेगा। जब कैलकुलस में यूज पड़ेगा मैं श्योर हूं कि मैं इन्हें वापस वैसे ही बताऊंगा जैसे मैं पहली बार बता रहा हूं, क्योंकि जब इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको इसका नाम और निशान नहीं रहेगा आपके दिमाग में। आपको जो पूछूंगा कि ये पढ़े हो तो आप बोलोगे नहीं, जैसे कि आप लोग बोलते हो लॉग एक्स के ग्राफ के लिए बोला था। तो साइन एक्स के एंगल अगर एपी में रहेगा तो इस सब को जोड़ेंगे तो बनेगा साइन एन टाइम्स ऑफ बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ बीटा। बच गए। अब भी रोस्ट हो जाते। फॉर्मूला नंबर 28, ये है अगर एपी में रहे कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। ये रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहाँ साइन के बदले कॉस लगेगा, बाकी सेम रहेगा। साइन एन टाइम्स ऑफ बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाय 2 टाइम्स ऑफ बीटा। लिख डालिए इन फॉर्मूले इसको। मेरा पर्सनल नंबर तो किसी के पास है ही नहीं। एक और आइडेंटिटी लिख ही दूं क्या? हाँ लिख देता हूं ना। नहीं बोलने से मान जाऊंगा क्या मैं? आपकी बात कभी माना हूं? जी सर, एक तो हुआ होगा, एक मिटा रहा हूं बस, और अब 2 मिटा रहा हूं, उसके नीचे का रहने देता हूं। फॉर्मूला नंबर 29, अगर कॉस जीपी में हो जाए तो जैसे कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 4 अल्फा इंटू कॉस 8 अल्फा एंड सो ऑन कॉस 2 का पावर n माइनस 1 अल्फा। समझ गए क्या? कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 4 अल्फा कॉस 8 अल्फा डॉट 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 कॉस 2 का पावर n माइनस 1 अल्फा। ये बनता है साइन 2 का पावर n अल्फा बाय 2 का पावर n साइन अल्फा। यहीं समाप्त होता है ट्रिगोनोमेट्री के सभी कंसेप्ट्स।